पहला क्वेश्चन है ये 2022 में पूछा गया है। ठीक है, शुरू से आप लोग देख सकते हैं किस तरह का है। ये 3 आवर का एग्जाम होता है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो कितना होता है, 70 होता है। ठीक है, जिसमें 20 जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, एक एक नंबर का 20 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है जो 20 बनाना होता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन होता है और 20 क्वेश्चन बनाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है चूज द मोस्ट सुटेबल आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो होता है लेंदी होता है तो आप उसको सही सेलेक्ट करके ही आपको देना है आपको आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बेसिक से, जब आप इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं उस टाइप का क्वेश्चन है। करा है कि द एंगल विच कैन नॉट, सॉरी पहला क्वेश्चन कहाँ है, द पार्ट दैट डज नॉट बिलोंग टू टी स्क्वायर। आपको पता होगा कि टी स्क्वायर होता क्या है, नहीं पता। टी स्क्वायर से हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और टी स्क्वायर में हमारा वर्किंग एज होता है, इस तरह का होता है। इस तरह का होता है और इस तरह का हुक बना होता है उसमें। ठीक है, जो ड्राइंग बोर्ड में अटैच कराता है। ठीक है, इसमें जो होता है टी स्क्वायर में वर्किंग एज होता है, ब्लेड भी होता है, स्टॉक भी होता है। बट जो इबोनी जो होता है ना, इबोनी नहीं होता है। इबोनी किस में होता है, ड्राइंग बोर्ड में होता है। ड्राइंग बोर्ड में इबोनी होता है और उसी इबोनी में हम लोग टी स्क्वायर को क्या करते हैं, सेट करते हैं। देखते होंगे आप ड्राइंग बोर्ड तो एक तरफ ना वो पूरा का पूरा कटा हुआ रहता है। आप ड्राइंग बोर्ड देखिएगा तो एक साइड, कोई एक साइड जैसा होगा कि उसमें कटा होगा और उसी में वो अप एंड डाउन करा के उसको मूव कराते हैं टी स्क्वायर को। ठीक है, वो सिस्टम चला गया जब से हमारा क्या आया, मिनी ड्राफ्टर आया। उसके बाद तो आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा इबोनी। आंसर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि द एंगल विच वी कैन नॉट मेक यूजिंग सिंगल सेट स्क्वायर। ठीक है, सिंगल सेट स्क्वायर के मदद से हम कौन सा एंगल नहीं बना सकते हैं। कितना, 75 डिग्री, क्योंकि आपके पास जो सेट स्क्वायर होता है 30 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। 45 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का भी होता है और 30 डिग्री का होता है। तो एक सिंगल सेट स्क्वायर से तो बना ही सकते हैं, नहीं बना सकते हैं वो हमारा क्या है, 75 डिग्री। उसके बाद करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ पेंसिल इज हार्डेस्ट। पिछले भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कराए थे, कौन सा, बी, 6B की 4B। हमने बताया था कि जैसे जैसे बी बढ़ेगा वो सॉफ्टर हो जाएगा, जैसे जैसे बी बढ़ेगा वो क्या हो जाएगा, सॉफ्टर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 4B। कहीं कहीं आपको आंसर एच में भी देता है। ठीक है, ये सब जो है ना मतलब कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कहीं कहीं आपको आंसर मिल जाएगा, आप गूगल पे भी सर्च कीजिएगा तो एच में भी दे देता है, इसलिए यहाँ पे आंसर जो होगा वो बी होगा। उसके बाद कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। हमने स्केल में बताया था आरएफ। आरएफ क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या फैक्टर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ड्राइंग। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़े थे कि रिड्यूस स्केल होता है, इनलार्ज स्केल होता है और फुल स्केल होता है। देखो ये सब जो है ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, बट ये कुछ कर रहा है, ये 0:2, कुछ डायमेंशन ही नहीं है, उसको बना दिए, बढ़ा दिए, या फिर जो डायमेंशन था उसको घटा दिए। इसका कोई मीनिंग है, जीरो का कोई मीनिंग है कि अगर 0 डायमीटर का सर्कल ड्रॉ कीजिए, 0 डायमीटर का सर्कल ड्रॉ होगा और आपको लिखा है कि 0 करके कभी देगा, नहीं देगा। तो
तो ही बोला है कि हमारा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड नोट है, क्या है, नोट है, तो नोट में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद पूछा है कि जो डायगोनल स्केल है, डायगोनल स्केल आर यूज्ड व्हेन मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड इन, डायगोनल स्केल कौन बताएगा आंसर, 3 होता है, कौन कैसे, 3 यूनिट होता है। हाँ, डायगोनल स्केल में एट अ टाइम 3 मेजरमेंट करते हैं, जैसे मीटर, किलोमीटर और मिलीमीटर, ठीक है, या मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसीलिए आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सी, अप टू 2 डेसिमल, ठीक है, अप टू 2 डेसिमल, या फिर सिंगल डेसिमल के लिए प्लेन स्केल, 2 डेसिमल के लिए क्या, डायगोनल स्केल, या 3 यूनिट मेजरमेंट, सेम है, 2 डेसिमल बोले या 3 यूनिट बोले, कभी कभी डेसिमल से भी क्वेश्चन पूछा। हाँ, जैसे आपको प्लेन डायगोनल स्केल में जब पढ़े होंगे तो लिखता होगा कि 3.85 मेजर कीजिए, प्लेन स्केल जब पढ़ते होंगे तो 4.8 मीटर मेजर कीजिए या डेसीमीटर मेजर कीजिए। तो प्लेन स्केल में सिंगल डेसिमल और डायगोनल में डबल डेसिमल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब आइए, उसके बाद आपको पढ़ना होता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, उसी से क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइसोमेट्रिक व्यू, सॉरी, द वैल्यू ऑफ आइसोमेट्रिक लेंथ टू ट्रू लेंथ, ठीक है। आपको पता होगा कि आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रू लेंथ, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं आइसोमेट्रिक लेंथ, और दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है 0.814 या 815। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ क्यूब इज ड्रॉन एंड फेसेस ऑफ द क्यूब आर शोन एज, इसका आंसर होगा पैरेललोग्राम, ठीक है। क्यूब का जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है, अगर वो फेसेस देख रहा है क्यूब का तो वो कैसा दिखेगा, पैरेललोग्राम दिखेगा। जब हम क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव उसमें देख लेंगे कि कैसा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद है कि द फ्रंट व्यू ऑफ प्लान ऑब्जेक्ट इज शोन, कौन सा फ्रंट व्यू, किसमें, फ्रंट व्यू वर्टिकल में ही ना, तो बोल ही नहीं निकल रहा है। फ्रंट व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन किसमें दिखाते, वीपी में, रटवाए थे ना, फ्रंट व्यू वीपी में, टॉप व्यू एचपी में, और साइड व्यू पीपी में, यही ना रटवाए थे, रटना है, नींद में भी याद रहना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि व्हेन द प्रोजेक्टार्स आर पैरेलल टू ईच अदर, when the projectors are parallel to each other and perpendicular to plane, the projection, कौन सा प्रोजेक्शन होगा, हमने बताया था ऑर्थोग्राफी के पहला क्लास में कि जो हमारे प्रोजेक्टार्स जो होते हैं वो पैरेलल एक दूसरे के साथ होते हैं, और परपेंडिकुलर किसमें होते हैं, प्लेन पे होते हैं, प्लेन पे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, और एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और वैसे प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।